हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली सब अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो लीजिए एक और नई वीडियो लेकर हम आपके सामने आ गए हैं। जैसे कि हम लोग एमसीक्यू सीरीज़ कर रहे थे, काफ़ी चैप्टर्स ऑलरेडी डले हुए हैं। किसी ने ना देखे हों तो प्लेलिस्ट चेकआउट कर लेना, बाकी डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। आज जो हम करने वाले हैं, आज करेंगे हम 6.5 फॉर इकोनॉमिक्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन मीडियन मोड के क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं। सारे ही एमसीक्यू मुझसे पहले करने की कोशिश करना। आपका एक छोटा सा टेस्ट हो जाएगा, एक रिवीजन हो जाएगी, और मेरे साथ मार्क्स जरूर शेयर करना कि आउट ऑफ 15 आपको कितने मार्क्स मिले, कितने क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए। बाकी एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के साथ साथ अपने कंसेप्ट्स भी बहुत स्ट्रांग रखना, बहुत अच्छे रखना। अगर कंसेप्ट स्ट्रांग होंगे तो किसी भी तरीके के एमसीक्यू आपके पेपर में आ जाए आप अटेम्प्ट कर लेंगे। इसलिए कंसेप्ट का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है एमसीक्यू के लिए। लेकिन एमसीक्यू प्रैक्टिस भी जरूर करके जाना, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करें अपना आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 1, एवरेज वैल्यू ऑफ गिवन वेरिएबल इज नोन एज। जो एवरेज वैल्यू होती है गिवन वेरिएबल की, उसको हम क्या बोलते हैं? मीडियन, या फिर मोड, या फिर मीन, या फिर इंडेक्स नंबर। क्या बोला जाता है एवरेज वैल्यू को? मीन बोला जाता है। तो फर्स्ट का हो गया सी। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। सेकेंड क्वेश्चन, टू फाइंड आउट द मीडियन ऑफ गिवन डेटा सेट द डेटा शुड बी अरेंज इन। मीडियन फाइंड आउट करने के लिए गिवन डेटा सेट में डेटा को किस तरीके से अरेंज किया जाना चाहिए? डिसेंडिंग ऑर्डर में, या फिर असेंडिंग ऑर्डर में, या फिर आइदर ए और बी, या फिर डी नो ऑर्डर इज रिक्वायर्ड। तो बताइए, मीडियन जब हम फाइंड आउट करते हैं तो हम डेटा को किस में अरेंज करते हैं? या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में या फिर असेंडिंग ऑर्डर में। दोनों में से किसी एक में हम डेटा को अरेंज करते हैं, देन हम मीडियन फाइंड आउट करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया? ईदर ए और बी। इन दोनों में से आप किसी में भी डेटा को अरेंज करेंगे देन मीडियन फाइंड आउट होगा। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों ही इसका आंसर है। तो सेकंड का हो गया ईदर ए और बी, सी वाला, ठीक है। सेकंड का हो गया आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, मोड ऑफ अ सीरीज इज। सीरीज का मोड निकालना है। मोड निकालने के लिए कौन सी वैल्यू होती है? ऑप्शंस देखते हैं। ए है हमारा अ मिडल वैल्यू, या फिर बी है हमारा एन एवरेज वैल्यू, या फिर सी है हमारा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वैल्यू, या फिर डी है हमारा नन ऑफ दीज। बताइए मोड ऑफ अ सीरीज कैसे फाइंड आउट होता है? जिसकी क्या होती है? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वैल्यू होती है, वो हमारा मोड ऑफ अ सीरीज होता है। यही होता है ना, जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वैल्यू होती है वो हमारा मोड होता है सीरीज का। तो थर्ड का आंसर क्या हो गया? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वैल्यू। थर्ड का हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में, इफ द मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन x, x plus 5, x plus 10, x plus 15, x plus 20 is 30, the value of x is। आपको एक ऑब्जर्वेशन दे रखा है जिसका मीन आपको 30 ऑलरेडी गिवन है। आपको x की वैल्यू बतानी है कि क्या होगी x की वैल्यू। मीन कैसे निकलता है? पहले आपको इसके लिए मीन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है मीन का फॉर्मूला? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो कितने ऑब्जर्वेशन है ये? 1 2 3 4 5, 5 ऑब्जर्वेशन है ये। तो अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हो गए? 5 हो गए। और ऊपर क्या करोगे? इन सब का सम लिखेंगे। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे देखते हैं। x plus x plus 5 plus x plus 10 plus x plus 15 plus x plus 20, इन सब का सम अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हमारी 5 है, इज इक्वल टू मीन कितना दे रखा है हमें? 30 दे रखा है, ठीक है। अब आपको पता है x वाले वेरिएबल अलग से प्लस हो जाएंगे और कांस्टेंट वाले अलग से हो जाएंगे। जब हमने x वाले प्लस करे तो कितने टाइम्स है x? 1 2 3 4 5 टाइम्स। तो क्या हो जाएगा? 5x हो गया ये। और ये जो कांस्टेंट वाले हैं ना, 5 + 10 + 15 + 20, ये अलग से प्लस कर लेंगे तो ये कितने हो गए आपके? 50 हो गए। और जो ये यहाँ पे डिवाइड में 5 है, ये इज इक्वल टू के उस साइड चला जाएगा और किस में हो जाएगा? मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो ये वाला 5 हम क्या कर देंगे? 30 में मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हमने 5x + 50 कर लिया
और जब हमने इसे मल्टीप्लाई करा तो ये 150 आ गया। अब ये प्लस में 50 है जो, उसको क्या कर देंगे, उस साइड कर देंगे, इस साइड लेगा, ये माइनस में 50 हो जाएगा, 150 माइनस 50 हो गया। तो 5x इजिकल टू कितना आ गया, 100 आ गया। अब x के 5 क्या है, मल्टीप्लाई में है, इजिकल टू के इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो x की वैल्यू आप क्या निकाल लेंगे, 20 निकल गई आपकी x की वैल्यू। और यहाँ पे आप फाइंड आउट कर लेंगे 20 आपको कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, बी वाले ऑप्शन में दिख रहा है, तो हमारा फोर्थ का आंसर आ जाएगा बी। इसमें अगर x की वैल्यू पूछी हुई है तो x की वैल्यू बता दो, अगर कोई टर्म की वैल्यू पूछी हुई है तो क्या कर दोगे, x उसमें पुट करके निकाल दोगे। जैसे मान लो आपसे अगर ये सेकंड वाली टर्म पूछी हुई है तो क्या करोगे, x की वैल्यू पुट कर दोगे, 20 निकली थी, 20 + 5 25 आ जाएगी। अगर आपसे थर्ड वाली पूछी हुई है तो भी आप निकाल सकते हो, कोई टर्म पूछा हुआ है तो भी निकाल सकते हो, किसी टर्म का सम पूछा हुआ है वो भी निकाल सकते हो इसमें। तो फोर्थ का आंसर अभी तो बी हो गया, हमसे सिर्फ x की वैल्यू पूछी हुई थी, ठीक है, x की वैल्यू आ गई 20। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, मीडियन ऑफ द डेटा 60, 62, 55, 70, 59। आपको कुछ नंबर्स दे रखे हैं, आपको दिख रही है ये इंडिविजुअल सीरीज है, इसके लिए आपको इंडिविजुअल सीरीज का फॉर्मूला पता होना चाहिए फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। मीडियन निकालना है, मीडियन कैसे निकालते हैं, फर्स्ट स्टेप पे आपको डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। तो मैंने क्या कर दिया, इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, 55 पहले लिया, देन 59, देन 60, देन 62, देन 70, ठीक है, इसे अरेंज कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में। देन हमने क्या करा, फॉर्मूला लगाया, n+1 बाय में 2 टर्म होती है, ठीक है। तो हमारी टर्म कितनी है, ये n की वैल्यू क्या हो गई, 1 2 3 4 5 टर्म है ये, 5 + 1 डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, तो 5 + 1 कितना हो गया, 6 हो गया, 6 डिवाइडेड बाय 2 कौन सी टर्म आ रही है, थर्ड टर्म आ रही है। तो थर्ड टर्म इस सीरीज में देख लेंगे कौन सी है आपकी थर्ड टर्म, 60 इज द थर्ड टर्म। तो फिफ्थ का आंसर आप देख लेंगे कौन से ऑप्शन में है, 60 ए वाले में, तो फिफ्थ का आंसर हो गया हमारा ए। इसके लिए आपको मीडियन निकालना आना चाहिए। तो न्यूमेरिकल में भी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनते हैं, याद रखना ये चीज़, तो न्यूमेरिकल छोड़ के नहीं जाने, न्यूमेरिकल भी अच्छे से करके जाने हमने, ठीक है। अब सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, इफ़ मोड इज़ इल डिफाइंड देन इट इज़ कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। आपको इसमें बेसिकली रिलेशनशिप बिटवीन पूछा गया है, जो हमने एक एम्पेरिकल रिलेशनशिप पढ़ा है मोड, मीडियन एंड मीन के बीच में। तो आपने वो रिलेशनशिप बताना है, क्या है मीन मीडियन मोड के बीच में, कि अगर आपको मीडियन और मीन दे रखा है तो आप मोड कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्या है ऑप्शंस। ए है हमारा मोड इज इक्वल टू 2 मीडियन - 3 मीन, या फिर बी है हमारा मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन + 3 मीन, या फिर सी है हमारा मोड इज इक्वल टू 2 मीडियन + 3 मीन, या फिर डी है हमारा मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन - 2 मीन। कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, हमारा डी वाला करेक्ट ऑप्शन है, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन - 2 मीन, तो 6 का हो गया डी। अब सेवेंथ क्वेश्चन देखते हैं, क्या है हमारा सेवेंथ क्वेश्चन, इफ द मीन ऑफ अ सीरीज इज 32, अगर आपको मीन 32 दे रखा है, मीडियन 40 दे रखा है, तो आपको बताना है व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ मोड, मोड की क्या वैल्यू होगी इस केस में। देखिए इंटरलिंक्ड क्वेश्चन है, आपको मोड निकालना आता है ना, जब मीन और मीडियन दे रखा होता है तो एम्पेरिकल रिलेशनशिप से आप मोड निकाल सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला जो यहाँ पे हमने डिस्कस किया था, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन - 2 मीन, इस फॉर्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं, मोड निकाल सकते हैं। तो आइए निकालते हैं मोड। मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन - 2 मीन लगाएंगे, आपको मीडियन कितना दे रखा है, 40 दे रखा है, और मीन कितना दे रखा है, 32 दे रखा है, ठीक है। वैल्यू पुट करेंगे, 3 × 40 - 2 × 32, 3 × 40 कितना हो गया, 120, - 2 × 32 कितना हो गया, 64। अब हमने क्या कर दिया, 120 - 64 कर दिया, तो मोड हमारा कितना निकल के आ गया, 56 निकल के आ गया। तो सेवेंथ का आंसर आप इन ऑप्शंस में देख लेंगे कि 56 आपको कहाँ दिख रहा है, बी वाले में दिख रहा है, तो सेवेंथ का आंसर हो गया आपका बी। 8th क्वेश्चन देखते हैं, क्या है आपका 8th क्वेश्चन, मोड ऑफ द डेटा दे रखा है 8 10 8 9 11 9 8 10 12 8 10 इज, आपको इससे मोड निकालना है। तो बताइए क्या होगी मोड की वैल्यू। मोड हम कैसे निकालते हैं, जो बहुत बारी रिपीट हो रहा होता है वो हमारा क्या हो जाता है, मोड हो जाता है, ठीक है। आप इस तरीके से बनाएंगे, इसमें आपको डिजिट्स क्या क्या दिख रही हैं, 8 9 10 11 एंड 12, यही डिजिट्स दिख रही हैं।
तो यहाँ पे क्या बना दी, 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे लिख दिया। 8 कितनी बार रिपीट हो रहा है, देखो 1, 2, 3, 4, 4 टाइम्स हमारा 8 रिपीट हो रहा है, तो मैंने 8 के आगे क्या लिख दिया, 4 लिख दिया। ठीक है, ऐसे ही आप चेकआउट करेंगे। 9 कितनी बार हो रहा है, 2 टाइम्स हो रहा है। ये रहा एक 9 और एक ये रहा 9, 2 टाइम्स हो रहा है, तो 9 के आगे हमने 2 लिख दिया। देन 10 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1, 2, 3 टाइम्स, 3 टाइम्स हमारा 10 रिपीट हो रहा है। ठीक है, एंड 11 कितनी टाइम हो रहा है, 1 टाइम हो रहा है। 12 भी 1 टाइम हो रहा है। ये इस तरीके से मैंने लिख दिए। जो टर्म ज़्यादा टाइम अक्कर कर रही है, जो ज़्यादा टाइम रिपीट हो रही है, वो टर्म क्या होगी, हमारी मोड होगी। तो देख रहे हैं कौन सी टर्म रिपीट हो रही है ज़्यादा टाइम्स, हमारी 8 हो रही है। 8 4 टाइम्स आ रहा है ना, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, इसका 8 आ जाएगा। ठीक है, तो 8 सर्च कर लेंगे कहाँ पे है हमारे ऑप्शंस में, ये रहा 8 का आंसर हो गया C, 8। 9th क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा 9th क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। इसमें से कौन सी हमारी एक्सट्रीम वैल्यूज से इफेक्ट होती हैं, तो बताइए कौन सी होती है। मीडियन होती है, या फिर वेरियांस होती है, या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन, या फिर मीन। बताइए कौन सी वैल्यू हमारी इफेक्ट होती है एक्सट्रीम वैल्यूज से। हमने पढ़ा है मीडियन इफेक्ट नहीं होता, एंड वेरियांस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन तो अभी हमने पढ़े ही नहीं है, ये इंटरलिंक नहीं कर रहे हैं आपके यहाँ पे। तो हमने किसके बारे में पढ़ा है, कौन सी वैल्यू इफेक्ट होती है एक्सट्रीम वैल्यू से, मीन। अगर कोई एक्सट्रीम वैल्यू आ जाती है आपकी सीरीज में, तो हमारा मीन क्या करता है, इफेक्ट करता है उससे, और मीडियन नहीं करता, मोड भी नहीं करता, लेकिन मीन करता है। तो 9th का हो गया आपका D। 10th क्वेश्चन देखते हैं। 10th क्वेश्चन क्या है, डैश इज द मिड वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल के मिड वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, मीडियन, या फिर क्लास मार्क, या फिर वेरियांस, या फिर D मीन। क्या बोला जाता है, क्लास मार्क। तो 10th का आंसर हो गया B। 11th क्वेश्चन देखते हैं। 11th क्वेश्चन क्या है हमारा, असर्शन रीजन बेस्ड ये क्वेश्चन है। असर्शन रीजन अटेम्प्ट करना मैंने आपको बहुत सारी वीडियोस में सिखा रखा है, होपफुली आपको अब समझ आ गया होगा क्या होता है असर्शन रीजन में। 2 स्टेटमेंट दे रखी होती हैं, आपने स्टेटमेंट रीड करनी है और फिर देखना है कि दोनों स्टेटमेंट ट्रू है या कोई इसमें से फॉल्स है। अगर दोनों ही स्टेटमेंट आपको ट्रू लगती है, जो आपके आंसर्स करेक्ट होते हैं वो इन वाले ऑप्शंस में से होते हैं, और अगर एक भी स्टेटमेंट फॉल्स हो गई तो हमारे जो करेक्ट ऑप्शंस होंगे वो इसमें से होंगे। अब ये ऑप्शंस की जो सीरीज है, ये जो 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, ये बहुत ध्यान से रीड करके मार्क करके आना। ऊपर नीचे हो सकते हैं ये, ठीक है, ये सीरीज ऊपर नीचे हो सकती है, तो रीड करके अच्छे से आइडेंटिफाई करके मार्क करके आना। ठीक है, तो आइए असर्शन रीड करते हैं। क्या है इस क्वेश्चन का असर्शन, एन एवरेज इज कॉल्ड द सेंट्रल टेंडेंसी। एवरेज को हम सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं। हाँ जी, ये स्टेटमेंट क्या है हमारी ट्रू है, हमने पढ़ा है एवरेज को सेंट्रल टेंडेंसी बोला जाता है। रीजन देखते हैं, रीजन क्या है हमारा, ऑल द इंडिविजुअल वैल्यूज आर पॉइंटेड अराउंड 8, क्योंकि सारी इंडिविजुअल वैल्यूज उसी के अराउंड पॉइंट करती है। क्या ये रीज़न ट्रू है, जी हाँ, ये रीज़न भी ट्रू है। जब दोनों स्टेटमेंट ट्रू निकल जाती है तो हम देखते हैं कि जो रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन की या नहीं है। असर्शन कह रहा है एवरेज को सेंट्रल टेंडेंसी बोला जाता है क्योंकि, रीज़न से अगर क्योंकि का आंसर मिल रहा है तो यानी कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, अदरवाइज नहीं है, क्योंकि सारी इंडिविजुअल वैल्यूज एवरेज के आसपास पॉइंट करती है। तो ये क्या मिल रहा है आपको, क्यों का आंसर मिल रहा है, तो आप कह सकते हैं रीजन क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन की। तो हमारा कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो गया, आप देख लेंगे चारों में से कहाँ ऐसा लिखा हुआ है, सी वाले में लिखा हुआ है बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। तो 11th का हो गया सी। अब 12th क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा 12th क्वेश्चन, असर्शन रीजन बेस्ड ही क्वेश्चन है ये। असर्शन रीड करते हैं, असर्शन क्या है, इन अ क्लास इंटरवल 46 to 50 द लोअर लिमिट इज 47 एंड अपर लिमिट इज 51। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है, जी नहीं, ये स्टेटमेंट तो ट्रू नहीं है, ये स्टेटमेंट तो फॉल्स हो गई आपकी। अगर ये वाला क्लास इंटरवल देखा जाए 46 to 50, तो लोअर लिमिट कौन सी दिख रही है आपको, 46 लोअर लिमिट दिख रही है, और अपर लिमिट कौन सी दिख रही है, 50 अपर लिमिट दिख रही है। तो 47 और 51 तो नहीं है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई आपकी, फॉल्स हो गई। अब रीजन रीड करते हैं, रीजन क्या है हमारा, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट ऑफ अ क्लास इंटरवल आर स्टार्टिंग एट द एंडिंग पॉइंट ऑफ इंटरवल। क्या लोअर लिमिट और अपर लिमिट
स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट होते हैं इंटरवल के। जी हाँ, जो लोअर लिमिट होता है वो स्टार्टिंग पॉइंट होता है और जो अपर लिमिट होता है वो एंडिंग पॉइंट होता है इंटरवल का। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई आपकी, ट्रू हो गई। तो आप देख रहे हैं असर्शन फॉल्स है और रीज़न क्या है, ट्रू है। अब आप अपने ऑप्शंस में सर्च कर लेंगे क्या हैं आपके ऑप्शंस। असर्शन इज फॉल्स एंड रीज़न इज ट्रू। कहाँ दिख रहा है हमें, बी वाले में दिख रहा है। असर्शन इज फॉल्स बट रीज़न इज ट्रू, तो 12th का हो गया बी। 13th क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। 13th क्वेश्चन, मोस्ट फ्रीक्वेंट अकरिंग वैल्यू इन अ सीरीज इज कॉल्ड। मोस्ट फ्रीक्वेंट अकरिंग वैल्यू सीरीज में जो होती है उन्हें क्या बोला जाता है, मीन बोला जाता है या फिर मीडियन बोला जाता है या फिर मोड बोला जाता है या फिर क्वार्टाइल्स बोला जाता है। जो मोस्ट फ्रीक्वेंट अकरिंग वैल्यू होती है वो क्या होती है, हमारी मोड होती है। तो 13th का हो गया सी। अब 14th क्वेश्चन देखते हैं। 14th क्वेश्चन क्या है हमारा, मीन ऑफ प्राइम नंबर बिटवीन 70 to 100 इज। आपको मीन निकालना है प्राइम नंबर का 70 to 100 तक का। तो आइए देखते हैं। आपको पहले प्राइम नंबर पता होने चाहिए, क्या होता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर है हमारे 70 to 100 के बीच में 71, 73, 79, 83, 89, 97। जो सिर्फ और सिर्फ या तो अपने टेबल से जाते हैं या 1 के टेबल से जाते हैं वो सारे हमारे प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितने हैं ये, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 ऑब्जर्वेशन है। इन सबको प्लस कर देंगे, पॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में आ जाएगा 6। तो ये प्लस करने पे कितना आ रहा है, 492 डिवाइडेड बाय 6। तो आंसर कितना आ गया आपका 82। अब ऑप्शंस में ढूंढ लेंगे कहाँ आ गया ये 82, ये ए वाले में। तो 14 का हो गया ए। अब 15th क्वेश्चन देखते हैं। 15th क्वेश्चन क्या है हमारा, डैश इज कॉल्ड पोजिशनल मेजर। किसको बोला जाता है पोजिशनल मेजर, मीन को या फिर मीडियन को या फिर बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ दीज। तो बताइए किसे पोजिशनल मेजर बोलते हैं हमने पढ़ा है पोजिशनल मेजर क्या होता है, मीडियन होता है। तो 15 का आंसर हो गया आपका बी। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके जरूर जाना, आप लाइक करने में बहुत कंजूसी कर देते हैं। अगर ऐसे ही बहुत सारे MCQ चाहिए हो और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन भी प्रेस कर देना, जिससे कि जैसे ही वीडियो डालेगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। तब तक के लिए इसी तरीके से पढ़ते रहिए और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और हमेशा खुश रहिए। थैंक यू सो मच।